Standard 9th Algebra Chapter 2 Real Number Practice Set 2.1. Before we start this practice set, let's understand some concept. Now see, what is the question exactly asked? Classify the decimal form of the given rational number into terminating and non-terminating recurring type. So देखो terminating मतलब what is the meaning of this word terminating? Terminating मतलब the division is over, answer मिल गया, and non-terminating जिसमें answers goes on recurring again and again. So ये जो starting two numbers है, this is like 13/5 है. So when we divide this 13/5, so 5 2s are 10. After subtraction we get 3. Then 0, एक डिवीजन के लिए हम डेसिमल ले लेते to take 0. So 5 6 are 30. So what happened? We got answer for this. हमको इसका एक proper answer मिल गया. On the other hand, next one is 2/11. So when we divide 2 by 11, अब 11 के टेबल में 2 is not possible. So 11 zeros are 0. And then 2 and then decimal. So then एक बार decimal ले ली तो जब भी हमको we need 0, we can go on taking zeros. So 11 ones are 11. After subtraction we will get 9. So again I can take 0. So 11 8s are 88. So 2 will remain. So 10 minus 2. See, हमने 2 से ही स्टार्ट किया था, वापस 2 आ गया. That means if I take decimal, again I have to take 11 ones are 11, and then after subtraction 9, so 11 8s are 88. So here you can see ये 1 8 और 1 8 repeat होते जा रहा है, वो stop ही नहीं होगा. It will go on repeating. So we will write 1 8 के ऊपर एक बार बना देंगे जो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 1 8 है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, वो ये बार बार रिपीट होते जा रहा है. ओके, सो ये वाला जो आंसर हो गया, दिस इज़ टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसका आंसर फिनिश हो गया, आंसर मिल गया. ये जिसका कोई एंड नहीं है, दिस इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो ये हो गया सोल्यूशन फॉर्म में, ये हम लोग सॉल्व करके देखते. बट यह यू डोंट हैव टू डू सोल्यूशन, आपको देख के बताना है. बाय ऑब्जर्विंग दिस सम्स यू हैव टू से वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट. अच्छा, अब ये कैसे करेंगे हम लोग, सिर्फ देख के कैसे बताएंगे. सो इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन दिस नोटिस दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये रैशनल नंबर का, सो डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, इसका अगर प्राइम फैक्टर 2 and 5, मतलब अगर 2 और 5 हुआ, देन इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग. यानी अगर डिनोमिनेटर में नीचे 5 या 2 दिखा या 2 और 5 का फैक्टर्स दिखा तो वो वाला रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. इफ़ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और हुआ तो इट इज़ देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो व्हेन अभी हम लोग ये करेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. Also there is some concept that you must remember. See this, in previous chapter we have already learned this. See, what is natural number? Natural number is a set of 1 2 3 4 and the numbers continue, numbers कभी end नहीं होते. whole number ये एक एक उससे बड़े होते जाते. होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, यानी नेचुरल नंबर इसके अंडर में हो गया. यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि n इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर, n होल नंबर के अंडर में आ गया, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू. देन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, दोनों साइड से इट इज़ नॉट एंडिंग. सो यह जो होल नंबर है वो नेचुरल इंटीजर्स का
सबसेट हो गया, ये जो होल नंबर है इसके अंडर में आ गया, ये इसके नीचे आ गया, नेचुरल नंबर इसके अंडर में आ गया। सो मतलब जितना हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं वो उतना बड़ा होते जा रहा है वैल्यू, उनके वैल्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, देन वी हैव दिस क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ये जो भी हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो रैशनल नंबर के बेसिस पे ही होगा। सो रैशनल नंबर एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में नंबर होगा, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज सेट टू बी रैशनल नंबर। ओनली द कंडीशन इज व्हाट, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ओके, और ना ही नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आता भी है तो उसको हम लोग बीच में ले लेते हैं, बट ओके। नाउ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर इज़ व्हाट, ये सारे जो भी नंबर्स है दैट कम्स अंडर रियल नंबर। रियल नंबर इज़ फादर ऑफ ऑल दिस नंबर्स। सो अभी इसका रिलेशन कैसे बन गया? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, sorry I wrote it in wrong form. Then whole number is subset of integer, integer is subset of rational number, and rational number is subset of real number. Okay, let's solve. Now see, classify बोला है first one. Here we can see denominator is 5. So since the denominator is 5, so here we will write the prime factor of denominator of 13 by 5 is 5, therefore it is terminating decimal फॉर्म। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, ये टर्मिनेटिंग में है। नाउ सेकेंड वन इज 2/11। सो यह सी देखो, डिनोमिनेटर में 11 है, ना तो 2 है ना तो 5 है। सो वी विल राइट द प्राइम फैक्टर, the prime factorization of 2/11 is 11. Its prime factorization is other than 2 and 5, therefore it is non-terminating and recurring form. Okay, now say third one, 29/16. So 16 is what? 16 is factor of 2. So rough column में करके देखो, see 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So therefore see सारे के सारे डिवाइजर 2 ही आए, so that means ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। So we will write the factors of the denominator are in the form of 2 and 5.
ना, या तो पूरा 2 होना चाहिए या तो पूरा 5 होना चाहिए, इसलिए वी आर राइटिंग 2 and 5. सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, यानी इसका आंसर आएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डिवीजन फिनिश होगा. सो डेसिमल फॉर्म. ओके, यू कैन चेक योर आंसर बाय डिवाइडिंग. इसको डिवाइड करके आप अपना आंसर को चेक भी कर सकते हो. Now fourth one is 17 by 125. So in rough column, when you take 125, 5 2s are 10, 2 carry, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. See, all the divisors are 5. So therefore, again you will write the same statement that the factors of the denominator are in the form of 2 and 5, therefore it is terminating decimal form. Okay, now fifth question is 11 by 6. Now see, 6 is 2 3s are 3 1s are. So you have 2 तो है but 5 नहीं है, there is 3. So that means ये non terminating form हो गया. So here you will write, thus denominator has prime factor other than 2 and 5, therefore it is an non-terminating decimal form. Okay. Second subheading, write the following rational number in decimal form. So here basically we have to do division. So that means 127 divided by 200. So now see, this 200 we can write 2 into 100. So in short, this 100 का decimal हम direct दे सकते हैं. So in a rough column you take 127 divided by 2. Okay, so then 2 6 are 12, 0 0, this 7 will come down, then 2 3s are 6, 7 minus 6 1. So now we will take decimal and then 0. एक बार decimal ले लिए तो we can take 0 again and again. So 2 5s are 10, and here we come to end of this division. So that is 63 decimal 5 upon 100. So this 100 also we will take as a decimal. ये 100 को भी ऊपर decimal के फॉर्म में भेजेंगे. So यहाँ ऑलरेडी 10 है और फिर ये 100, तो 10 इंटू 100 बन गया 1000. करेक्ट. सो यानी ये 1000 के प्लेस में डेसिमल जाएगा, तो यू नीड टेंस, 100 एंड 1000. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यहाँ 10 का डेसिमल था, फिर 100 था, तो 10 और 100 बन गया 1000, तो ऊपर हमने 1000 के प्लेस में डेसिमल पुट ऑन किया. नाउ सेकेंड सम 25 upon 99. So therefore solution, what you have to do, here in rough column take 25 divide by 99. So 99 ones is not possible, we will take 0. 99 zeros are 0 0. 25 decimal. So once you have taken decimal, 0 कितनी बार भी ले सकते हैं. So 99 twos are 198. So after subtraction we get
14 minus 9 5 and here 0. So once we have एक बार डेसिमल लिए तो फिर से 0 ले सकते हैं. So 520. So 99 5 9 the 40 5 are 495. So after subtraction we get 25. ओके सो देखो 25 से स्टार्ट किए थे, वापस 25 आ गया. दैट मीन्स दिस टू नंबर विल बी रिकरिंग. सो देयरफॉर 25 upon 99 is equals to 0.25 bar. That is 25 is recurring. Now third question, 23 upon 7. So what we will do in a rough column, यहाँ पे we'll take 23 upon 7. Now 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. So after subtraction 2 left. So we will take decimal 0. 7 2s are 14. So 6 left. So एक बार डेसिमल लिया तो 0 ले सकते हैं. So that means 7 8s are 56. 4 remaining. एक बार डेसिमल लिया तो 0 ले सकते हैं. 7 5s are 35. 5 remaining. एक बार डेसिमल लिया तो you can take 0 again and again. So now 7 7s are 49. So 1 remaining. Again we can take decimals. 7 1s are 7. 3 remaining. Okay. So 7 3s are 21. 7 4s are 28. 2 remaining. 7 4s are 28. 2 remaining. So see 2 remaining and we will take 0 here. We will take 0 here. See यहाँ पे second line में 20 था. Again we reach over there only. So that means यहाँ से जो value है वो repeat होता जाएगा. ये 7 2s are 14 से. Correct? So that means answer to this question will be 23rd upon 7 is equals to 3.2855714 and bar. Why? Because this is going to repeat again and again. Now fourth one is 4 upon 5. So 4 divided by 5. So zeros are 0, 4, decimal 0. Then 5 8s are 40. So therefore 4 upon 5 is equals to 0.8. This is the answer. Now the last one, 17 upon 8. So 17 divided by 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16. So 1 remaining after subtraction. So take decimal 0. 8 1s are 8. 2 remaining. So 0. That means now we will take 8 2s are 16. 4 remaining. 20 minus 6. So we will take 0. 8 5s are 40. ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब सॉरी टर्मिनेटिंग हो गया. सो यह आंसर 17 upon 8 is equals to 2.125. Okay. Third, write the following rational number in P upon Q form, that is rational form. So first question is 0.6 bar. So that means the 6 is repeating. So let x equals to 0. We know that this 6 is repeating, तो उसको
2 3 टाइम दिखा के डॉट 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 दिखाएंगे, दैट मीन्स ये 6 एंड नहीं हो रहा है, आगे चलता है जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट ये x इज इक्वल्स टू दिस 0.6 डेसिमल. सो टू दिस इक्वेशन वी विल गिव 1, यानी ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. नाउ सी ये एक नंबर के पहले डेसिमल है ना, सो whenever you have decimal before one number, so that means ये decimal 10 का वैल्यू हुआ. If it is before 2 number, so that means 100 हुआ. If it is before 3 number, so that means 1000 हुआ. Okay, so here before 1 number we can see, so that means ये 10 का decimal हुआ. So what we will do, वो decimal हटाने के लिए we will write multiplying both these sides by 10, means both this side means ये x वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो देयरफॉर सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली कैसा है, x इज इक्वल्स टू 0.6. तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है वो बन गया 10x, 10 इंटू एक्स 10x, एंड दिस पार्ट यानी ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होने से 6 डेसिमल 6666 डॉट 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 बन जा रहा है. दैट मीन्स वो बन गया 6.6 बार. ओके, सी ये ऐसा क्यों हुआ, जब हम 10 मल्टीप्लाई करते तो वो डेसिमल एक आगे चला जाता है. ओके, सी 0 6 0 0 0 0, देन क्रॉस 1 6 6 1 0 0. सो व्हेन यू ऐड और यहाँ से आप डेसिमल दोगे तो it became 6, so that's why यहाँ पर 6. Now this is our equation 2. Now we have equation 1 and equation 2. So subtracting equation 1 and 2, we get, now see 1 and 2. सो देखो ये 10 माइनस एक्स, ये 10 में से x को निकाले और ये साइड में 6.6 बार में से ये वाला माइनस होगा 0.6 बार. ओके, सो हियर वी आर लेफ्ट विथ 9x, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 6.6 बार माइनस दिस, तो वी आर लेफ्ट विथ 6. सो यहाँ पे बचा 6. देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड. ओके, देन वी हैव टू सी वेदर दे आर डिविजिबल बाय सेम टेबल. सो ये 3 का टेबल है, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ 0.6 recurring is 2/3. Okay, solution second sum 0.37. So let x is equals to 0.37. Okay, that means 30, ये 37 के ऊपर बार है, so that means 37 रिपीट होते जा रहा है, तो एक्चुअल में ये हो गया 0.37. इक्वेशन 1. सो अगेन अभी देखो यूनिट टेंस 100, सो दिस टाइम व्हाट वी विल राइट, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 100. सो देयरफॉर अब ये x वाले साइड में 100x एंड ये साइड में जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो
ये जो 2 है ना यहाँ पे आ जाता है. ओके 37. हम मल्टीप्लाई इसलिए करते कि 0 हट जाए और वो वाला नंबर वहाँ पे आ जाए. ओके सो ये डॉट 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 दैट मीन्स वी गॉट 100x इक्वल्स टू 37 decimal 37 bar. So this is second equation. First equation, second equation. So again subtracting equation 1 and 2. So therefore देखो ये बड़ा वाला है तो इसको पहले लिखेंगे. ये 100 माइनस ये सिंगल x equals to 37 decimal 37 bar minus 0.37. So यहाँ से डेसिमल के बाद का हट जाएगा और इधर 99x. So x is equal to 37 upon 99. So therefore x का वैल्यू है 0.37 bar equals to 37 upon 99. This is the final answer. Next sum. Now 3.17. So let's x equals to, अब 17 repeat हो रहा है. So 3.17 17 17 dot 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 that is equals to 3.17 bar means x. ये हमने x equals to 3.17 bar लिया 1. So now this time देखो again 100 का प्लेस है. So multiplying both sides by 100 we get, अभी क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो सो ये जो x है वो 100x बन जाएगा और यहाँ पे ये जो 0.17 है ना वो इधर आ जाएगा. दैट मीन्स 317 डेसिमल 17. ओके ये जो 17 है यहाँ आ जाता है. ओके सो दैट मीन्स 317 इक्वल्स टू 17. This is second equation. So as every time we do subtracting equation 1 and 2, क्या मिलता है 100 माइनस x and 317 decimal 17 minus 31 this, ये वाला minus this part. Okay. So here we left with 99x और यहाँ पे 17 तो हट जाता है. फिर 7 minus 3 4. So that means 314. So therefore x equals to ये 99 इसके नीचे आ जाएगा. So x का वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 3 decimal 117 bar is equals to 314 upon 99 bar. Okay, this is the answer. Now this time 15 decimal 89. So let x equals to again 15 decimal 89. Sorry, there is a bar दिया है. That means 89 will be repeating. So actual x को हम क्या करते, ये क्वेश्चन ही रहता है जिसको हम रिपीट बताते. इक्वेशन 1. सो अगेन डेसिमल यानी 100. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स by 100 we get, that is ये x बन जाएगा 100x एंड ये जो है आगे आ जाएगा. सो 15.89.89 bar. This is the second equation. So what we have to do, subtracting equation 1 and 2. So 100x minus x
equals to 1589.89 minus 15.89. सो 89 चला जाएगा. नाउ ये जो 89 और 89 माइनस हो जाएगा. सी ये ऐसे माइनस होगा. सो लास्ट का ये तो 0 0 बन गया. ठीक है. एंड हियर दिस इज द आंसर 1574 and here 99x. So x is equal to 1574 upon 99. So therefore x का actual value है 15.89 bar is equals to 1574 upon 99. Okay, this is the final answer. Now the last sum. Now let x equals to, this time they have given bar to 2 decimal 514. So that means 5 and 4 repeat होते जाएगा. तो in short x is equals to 2 decimal 5 and 4 bar. This is equation 1. Now this time देखो मल्टीप्लाई क्या करेंगे. यू नीड टेंस 100,000. सो ये 1000 का डेसिमल हुआ 3 डिजिट के पहले. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1000. सो therefore दैट इज ये वाला 1000x बन जाएगा और यहाँ पर ये पूरा डेसिमल हट जाएगा. 2 5 and 4 डेसिमल 5 and 4 डॉट डॉट डॉट. सो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, so that is 1000x minus x equals to 2514 decimal 514 minus 2.514. सो 5 and 4 तो हट जाएगा. 4 में से 2 गया 2152 और यहाँ पे 999. सो x इक्वल्स टू 2512 upon 999. So therefore x का actual value 2514 bar equals to 2512 upon 999. Okay, this is the answer.